हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और स्वागत है बच्चों आप सभी का यार हिंदी माध्यम के नंबर 1 यूट्यूब चैनल डाउट नट पर, जहां पर आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हैं नीट के एग्जाम को क्रैक करने की। तो बच्चों यार आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन है जो आज मैं लेकर आया हूं। यह सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी 2023 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है नीट के एग्जाम में आपको टोटल कितनी सीटें हैं जिनके लिए आप लड़ाई करने वाले हो, लड़ने वाले हो, एग्जाम देने वाले हो? ओके, और आपको ये पता है कौन से ऐसे टॉप 20 मेडिकल कॉलेज है भारत के अंदर जहां पर जाकर के आप अपनी एमबीबीएस करने वाले हो? ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये भी बताने वाला हूं कि पिछले साल 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में क्या क्या कट ऑफ्स रही थी। ओके, कि हमारे मिनिमम इतने नंबर आ जाएं ताकि हम अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं इस एग्जाम में। तो ये सारी बातें बच्चों आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं यार। तो सारे बच्चे बढ़िया से सेशन को देखिएगा, आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2023 वाला जो ये नीट का एग्जाम है उसके थ्रू हमें कितनी सीटें मिलने वाली है। ओके, कितनी सीटों के लिए ये लड़ाई चल रही है और किन किन बच्चों को वो सीट मिल सकती है वो भी हम देखेंगे। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें थ्रू नीट 2023 2023 का जो ये नीट का एग्जाम होगा, इसके जरिए आपको यहां पर टोटल कितनी सीटों की लड़ाई है वो हम देखने वाले हैं। तो बच्चों यहां पर टोटल जो सीट है इस बार वो है 91,827। ठीक है, टोटल सीट है 91,827, जिसमें से अगर हम बात करें एमबीबीएस के लिए यहां पर टोटल सीट है 91,827 और जिसमें से बेटा 27,698 बीडीएस, ठीक है, जो डेंटल वाले डॉक्टर्स होते हैं, डेंटल सर्जरी में जाएंगे उनके लिए होगी। ओके, 52,720 आयुष विभाग जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, यूनानी डॉक्टर्स बनते हैं उनके लिए है। और 525 सीट ये किसके लिए बेटा? वेटनरी डॉक्टर, ठीक है, जो पशुओं के डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए है। और यहां पर कुछ इसी में 525 में वेटनरी डॉक्टर भी आएंगे और एनिमल हस्बेंड्री एच, उन सबके लिए इसमें सीट्स अवेलेबल है। तो आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। टोटल सीट है आपके पास 91,827। ओके, जिसमें से ये बीडीएस के लिए इतनी, आपकी आयुष के लिए, और यहां पर BVSC के लिए, और बाकी तो आपके एमबीबीएस के लिए होने वाली है ही सही इसमें। अब इसी में आपको यहां पर जो एम्स कॉलेजेस है अपने इंडिया के अंदर बेटा, उसमें आपको 1899 लगभग 1900 सीट एम्स के अंदर है और 249 सीट बेटा जिपमेर कॉलेज के अंदर है। ठीक है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट है बेटा, ये बहुत ही शानदार, जहां पर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हो, रिसर्च करते हो। तो आपको ये पता चल गया कि सर कितनी सीटें हैं इस साल। तो ये है भैया आपकी टोटल इतनी सीटें। अब सर आप हमें ये बता दीजिए कि सर कितने वो मेडिकल कॉलेज हैं भारत के टॉप 20 जिनमें अगर हम पढ़ना चाहें तो हमें पता तो होना कि ये वाले 20 कॉलेज है, इसमें ही मुझे जाना है। इनमें से कोई एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए ताकि आगे चल करके हमारे पास बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी आती रहे। ओके, तो यार यहां पर मैं आपके लिए कुछ मेडिकल कॉलेज की लिस्ट लेकर आया हूं, उनकी रैंक भी मैं आपको बताने वाला हूं, सारी चीजें बताने वाला हूं बेटा। ओके, तो यहां पर सबसे ऊपर है बेटा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको बोलते हैं हम एम्स, जो कि कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, एम्स दिल्ली नंबर 1 भारत का मेडिकल कॉलेज है बेटा, जहां पर जाकर के आप अपने एमबीबीएस कर सकते हो। किसके जरिए? नीट का एग्जाम क्रैक करके। अगर आपने 2023 में नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे नंबर से, तब जाकर के आपको ये कॉलेज मिलेगा। और इस कॉलेज की तो फीस भी बहुत कम है, लगभग 6,000 रुपए के लगभग बेटा इसमें फीस होती है हर ईयर की। फिर वो बात अलग है कि इसमें हॉस्टल फीस, बाकी कुछ अलग फीस लगा करके थोड़ा बहुत आपका अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है ये। और हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मुझे तो एम्स दिल्ली चाहिए। ओके, लेकिन आपको ये कॉलेज चाहिए बेटा तो कम से कम आपको 660, 670, उससे भी ज्यादा नंबर चाहिए। ठीक है, बहुत शानदार कॉलेज है। अगला है आपका सेकंड नंबर पर पीजीआई चंडीगढ़।
ठीक है, बहुत शानदार कॉलेज है बच्चा ये भी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहां पर है, चंडीगढ़ में है बेटा। बहुत ही शानदार कॉलेज है, ठीक है, ये बढ़िया बढ़िया कॉलेज है, आपका सपना होना चाहिए मुझे इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। क्लियर हुआ। अगला है आपका सीएमसी वेल्लोर, ये है बेटा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये कहां पर है, वेल्लोर में, और ये वेल्लोर कहां पड़ता है अपना, तमिलनाडु में। बढ़िया कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, जिसमें भी आप पढ़ करके बढ़िया से अपने एमबीबीएस कर सकते हैं, और यहां पर भी वही फैसिलिटी मिलेगी बेटा, और ज्यादा बढ़िया फैसिलिटी इसमें मिलती है जबकि, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, शानदार कॉलेज है बेटा, ये है बेंगलोर में, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। ओके, अगला है आपके पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। ओके, बहुत सारे जो यूपी के बच्चे होते हैं, बिहार के बच्चे होते हैं, ओके, अब बहुत सारे चाहेंगे कि हमारे आसपास के एरिया में कोई बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज मिल जाए जिसके अंदर मुझे जाना है, तो भैया जो यूपी वाले बच्चे हैं या बिहार वाले बच्चे, उनके लिए BHU बहुत अच्छा कॉलेज है, और एम्स दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, आप अच्छे से अपने आसपास के एरिया में बढ़िया मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। ओके, अगला है बच्चों आपके पास यहां पर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमेर। ओके, बहुत शानदार कॉलेज है बेटा, ये कहां पर है, पुडुचेरी में, और ये पड़ता है पुडुचेरी के अंदर, ठीक। ओके, बहुत अच्छा कॉलेज है, सारे के सारे डीम्ड कॉलेज, बहुत ही हर एक बच्चे का ड्रीम होता है इनमें जाने का। ओके, आप इनके अंदर जा सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, अगर आप नीट 2023 के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो। क्लियर है, ये क्रीम है जो उन बच्चों को मिलेगी जो बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं। अगला है बच्चों आपके 7वें नंबर पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये है आपके लखनऊ में, ठीक है, यूपी के अंदर है भाई। तो जो बच्चे यूपी के हैं ध्यान रखो, ठीक है, ये कुछ कॉलेज हमारे आसपास है, इन्हीं में मुझे किसी में एक बढ़िया कॉलेज में दाखिला लेना है। अब अगली बात, अगला है बेटा आपका अमृता विश्व विद्यापीठम, ये है आपका कोयंबटूर में, ये भी तमिलनाडु में है। ओके, हाँ जी, अगला है बेटा आपका श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में पड़ता है। ओके, तो ये वो टॉप कॉलेजेस है बेटा। अगला देखो यहां पर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ये मणिपाल में है। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मणिपाल ये कहां पर है, कर्नाटका। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे, ये कहां पर है आपका, मणिपाल में, ठीक। अगला है आपके पास किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये है आपके पास लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। यूपी में बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज है, बस आपको पढ़ना है, अच्छे सेलेक्ट होना है, और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने रूम में लगा लीजिए कि बस मुझे तो इन्हीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि इनकी फीस भी कम होती है, काफी अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी, आप हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। और जब तुम कॉलेज में जाओगे बेटा तो तुम्हें एजुकेशन लोन मिल जाता है, ठीक है, कि यार ये बच्चा वैसे ही टैलेंटेड है, ठीक है, इसने इतने बच्चों में से सेलेक्ट होकर के दाखिला पाया है इस कॉलेज में, तो वाकई में ये आगे चल करके बढ़िया पैसे कमाने वाला है, तो आपको लोन मिल जाता है। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी उस बात की। अगला है आपका मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, चेन्नई के अंदर। ओके, ये तमिलनाडु में है। अगला है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज, ठीक है, अगर आपको स्पेशलिटी करनी है, किसी भी एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करना है, तो यहां पर ये न्यू दिल्ली के अंदर है बेटा। ओके, आपको लीवर के ऊपर ही अच्छे से रिसर्च करनी है, ये भी यहां पर भी आप एमबीबीएस कर सकते हो, बढ़िया कॉलेजेस है। अगला हम बात करें सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, ये कहां पर है, बेंगलुरु में, कर्नाटका। अगला है आपका श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहां है अपना, चेन्नई में, तमिलनाडु। ओके, अगला है बच्चों आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर, एम्स जोधपुर। ओके, ये राजस्थान में है। तो जो राजस्थान वाले बच्चे हैं जो इसको देख रहे हैं, तो उनका सपना होना चाहिए कि हाँ हमारे पास में एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, एम्स जोधपुर, जहां पर जाकर के आप अच्छे से अपनी एमबीबीएस कर सकते हो। अगला है बच्चों आपके पास डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, जो कि पुणे में है, ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है बेटा, जहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलने वाली। ओके, टॉप कॉलेज में आता है इसका नाम भी। हाँ जी, अगला है शिक्षा ओ अनुसंधान, शिक्षा ओ अनुसंधान, ये कहाँ है, भुवनेश्वर, ओडिशा में।
अगला है बच्चों आपके पास वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, ये कहां पर है अपना, न्यू दिल्ली में है और दिल्ली के अंदर ये है ही सही। और लास्ट है बेटा आपका SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। SRM कॉलेज का नाम सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने, चेन्नई में, तमिलनाडु में। तो ये है वो टॉप 20 मेडिकल कॉलेज जिसमें दाखिला लेकर के आप बढ़िया से अपनी MBBS कर सकते हो। और इन सभी कॉलेजेस की फीस बेटा बहुत कम होती है। यकीन मानिए आप, अगर आप इन कॉलेजेस में चले गए ना, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। ओके, इनमें वो सारे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो जो आप देखते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना इस एज में, यूट्यूब पर बहुत रील्स देखते हैं डॉक्टर वाली, ठीक है, अरे यार ये भैया तो यार कितने बढ़िया मेडिकल कॉलेज में है, एम्स दिल्ली की आपने रील्स देखी होगी, अरे वाह यार कितना शानदार माहौल है। जब आप इसमें जाओगे तो वो माहौल आप खुद जीने वाले हो बच्चों। सोचो कि आप किसी बहुत ही शानदार मेडिकल कॉलेज में हो, वहां पे प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपके सामने डेड बॉडी है, उसको देख रहे हो कि इसका ये लीवर है, गुर्दा है, जो भी आप देख रहे हो वहां पर, कितना अच्छा लगेगा आपको कि जो एक दिन में सपना सोच रहा था आज मैं उसको जी रहा हूं हकीकत में। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। ये टॉप 20 मेडिकल कॉलेज है जिसके जरिए आप अच्छे से अपना फ्यूचर बनाने वाले हो। ओके, और अगर मान लो कि किसी को ये नहीं मिला तो घबराने की बात, इससे ही बढ़िया और भी बढ़िया बढ़िया हमारे पास कॉलेज है, ठीक है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और हैं, ठीक है, जिसमें जाकर के हम अच्छे से अपने MBBS कर सकते हैं बढ़िया से। लेकिन ये ध्यान रखना टॉप 20 मेडिकल कॉलेज है जो मैंने आपको बताया। अब अगली बात, सर सीटें कितनी वो आपने बता दिया, टॉप 20 मेडिकल कॉलेज कितने वो आपने बता दिया, सर अब कट ऑफ भी बता दो, कट ऑफ भी बता दीजिए, मिनिमम कितने नंबर हम लेकर आए जिससे कि हम क्वालिफाई हो जाएं। ओके, तो जरा देखिए ध्यान से, यहां पर मैं आपके लिए कुछ कट ऑफ्स बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें 2022 के अंदर यहां पर इनकी कट ऑफ गई थी बेटा, जो टॉपर था उसके नंबर आए थे 715, ठीक है, टॉपर कौन थी अभी ये पता है ना आपको, क्लियर हो गया, तनिष्का यादव, उसके आए थे 715 नंबर, तो ये तो हाईएस्ट है। और जो मिनिमम होने चाहिए वो 117, 117 से और 715 के बीच में आप आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो मेडिकल कॉलेज में। क्लियर हो गया, जिस बच्चे के मिनिमम 117 नंबर है वो जनरल कैटेगरी के थ्रू भी एडमिशन ले सकता है मेडिकल कॉलेज में। ओके, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अब अगर हम बात करें 2021 में ये था बेटा 720 हाईएस्ट और मिनिमम था 138, ठीक है, 720 नंबर, 720 में 720 भी आए हुए हैं, ठीक, आफताब। हाँ, और अगर हम बात करें 2020 में 2 बार पेपर हुए थे, ठीक है, रीनीट हुआ था बाद में। ओके, इसमें है यहां पर 147 मिनिमम नंबर जनरल कैटेगरी वाले के लिए, और 2019 में मिनिमम होने चाहिए आपके, मिनिमम थी बेटा यहां पर 134 नंबर, तो तब आप एलिजिबल मान ले जाओगे कि हाँ आप नीट की काउंसलिंग में बैठ सकते हो। फिर जब काउंसलिंग होती है तो यार जो टॉपर होते हैं, जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं, उनको मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2022 में लगभग 9 लाख के ऊपर ज्यादा बच्चे थे जो क्वालिफाई हुए थे, लेकिन सीटें कितनी बेटा हमारे पास, लगभग 91,000, तो सबको नहीं मिल पाया। जो ऊपर वाले थे ना उनको मिल गया और किसी को फिर रिजर्वेशन की हेल्प से मिल गया, तो ये ध्यान रखें। अब आगे बात करें ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वालों की अगर हम बात करें तो 2022 में देखो 116 और 116 93 से जिनके ज्यादा नंबर आए ना वो सब क्वालिफाई है। अब जिस आप सोच रहे होंगे सर 116 में ही क्वालिफाई हो जाएंगे क्या, अब जरा देखो ध्यान से, जिनके मिनिमम 93 आए हैं बेटा, ओके, और 116 से 93 के बीच में वो क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी के 116 से ज्यादा आया ना बेटा तो आराम से देखो ध्यान से ये 117, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस जनरल कैटेगरी में वही बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसमें एसटी का बच्चा भी है, एससी का बच्चा भी है, ओबीसी का बच्चा भी है, जनरल वाला भी है, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, ओके। तो और ज्यादातर बच्चे इसी एरिया के अंदर आते हैं, तो ध्यान रखें। तो फिर बाद में क्या होती है, इनके बीच में फाइट होती है, जो टॉप बढ़िया बच्चे होते हैं ना, ठीक है, टॉप जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से उनको अलॉटमेंट करवा दिया जाता है। हाँ जी, और अगर हम बात करें 2021 में मिनिमम 108, ओके, 113, फिर 107, ये मिनिमम कट ऑफ्स रही थी ओबीसी वालों के लिए। क्लियर है,
ओके, किसी के सर हमारे तो 116 से ज्यादा आए थे। तो आप जनरल कैटेगरी के में जाकर के भी आप क्या कर सकते हो, कॉलेज के लिए आप नामांकन करवा सकते हो कि हाँ मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना है, इसके लिए मैं काउंसलिंग में बैठ सकता हूं क्या, बैठ सकते हो। ओके, हाँ जी। अगर हम बात करें बेटा ST SC वालों के लिए, ठीक है, ST SC वालों के लिए बेटा आपके पास बहुत अच्छे मौके हैं। आप थोड़े से अगर ढंग से पढ़ लोगे, आप बढ़िया से मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। हाँ जी। अगर हम बात करें 2022 की, तो इनके लिए भी वही मिनिमम क्राइटेरिया कि आपके 93 नंबर आ गए मिनिमम तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके 2021 में 108 से ऊपर आए हैं तब भी आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। 113 2020 में 113, ठीक है, और ये 2021 में, और 2019 में कितना है बेटा, ये 107। तो ये वो मिनिमम नंबर्स है जिनके जरिए अगर आपने ये ले लिए मिनिमम नंबर्स नीट के एग्जाम में तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर बात करें 2023 की, तो यार देखो 2023 के अंदर कितना, यहाँ 93 है, थोड़ा सा 19-20 कर लो, 20 नंबर प्लस माइनस कर लो, प्लस मान लो, ठीक है, मान लो मिनिमम नंबर 113 चाहिए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आपके 720 में से 113 नंबर भी आते ना बेटा, आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन जब काउंसलिंग की बारी आती है तो जो रिजर्व्ड सीट होती है और जो अनरिजर्व्ड होती है, उनके अंदर जब काउंसलिंग होती है तो फिर जो टॉप बच्चे होते हैं उनको मिल जाता है, ठीक है। तो क्वालिफाई तो 9 लाख बच्चे होते हैं, लेकिन हमारे पास सीटें कितनी, लगभग 91,000। तो उन 91,000 सीटों को ही भरा जाएगा ना, बाकी बच्चे फिर अगले साल वापस तैयारी करते हैं। तो ये ध्यान रखें, तुम्हें फाइट मारनी है बढ़िया से। मैं तो ये कहना चाहूंगा तुम्हें टॉप 20,000 बच्चों के अंदर आना है। अगर आप टॉप 20,000 बच्चों के अंदर आ जाते हैं बेटा, तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे ही कुछ बच्चे हैं जो ST SC से बिलोंग करते हैं, बेटा आप थोड़ा सा पढ़ लो, बढ़िया अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपके 450 उससे ज्यादा नंबर आते हैं, बढ़िया सा अच्छा सा कॉलेज आपको मिल जाएगा। आपका सपना पूरा हो जाएगा कि हाँ यार मेरे को जिस मेडिकल कॉलेज में चाहिए था ना एडमिशन, आज मैं उसमें पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बहुत फायदे मिलते हैं यार, अलग अलग स्कीम होती है जिसके जरिए भी आपको यहाँ पर फायदा मिलता है फिर कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। आपको ये पता लग गया बेटा कि कितनी सीटें हैं, कौन से वो टॉप 20 मेडिकल कॉलेज है और पिछले सालों में क्या कट ऑफ्स रही थी। तो इन सारी बातों को लेकर के आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे किस तरीके से अब मेरी प्लानिंग करनी है। मेरे को इस मिनिमम लेवल से तो ऊपर ही खेलना है, क्योंकि बेटा मिनिमम कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मिनिमम नंबर तो बहुत सारों के आए होंगे कि देखो ध्यान से, अगर हम बात करें ST वाला बच्चा कोई है जिसके 93 से ज्यादा नंबर आए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो उनमें से जो टॉप वाले बच्चे हैं ना, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मिनिमम लेवल पे हमें नहीं खेलना है, हमें मैक्सिमम लेवल पर खेलना है कि हमारे तो इतने आने चाहिए। मैं चाहे ST SC का हूं, चाहे मैं जनरल का हूं, चाहे मैं OBC कैटेगरी का हूं, मेरे को 720 में 700 प्लस उतने नंबर के लिए फाइट मारनी है। तो आप अच्छे से अपने गोल को अचीव कर लोगे बच्चों। क्लियर है? तो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा, जिसमें मैंने तरह तरह की बातें आपको एक ही सेशन में बता दी है। ओके, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है अच्छे से आप सभी को। थैंक यू बच्चों।